वेरी गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। कुछ बच्चों की क्वेरीज आई थी कि मैम एक डेब्ट इक्विटी रेशियो का कोई क्वेश्चन डिस्कस करिए। तो मैं अभी आप लोग के साथ बुक का आपका क्वेश्चन नंबर 19 डिस्कस कर रही हूँ कि डेब्ट इक्विटी रेशियो क्या होता है। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि डेब्ट इक्विटी रेशियो का फॉर्मूला है डेब्ट्स बाय इक्विटी। डेब्ट्स में आपका किस तरह का डेब्ट्स आ जाएगा, जैसे कि लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स है, किसी कंपनी ने कुछ लंबे समय तक कुछ भी लोन ले रखा है, पेमेंट्स पैसे ले रखे हैं, वो डेब्ट्स आएगा। लॉन्ग टर्म प्रोविजंस यानी आपने कंपनी के प्रॉफिट को कहीं पर इन्वेस्ट कर रखा है, कुछ प्रोविजंस के फॉर्म में रखा है जो कि आपको कहीं भी कंपनी के फ्यूचर ऑनवर्ड्स आप उसको यूज़ कर सकते हैं। तो जब हम डेब्ट्स निकाल रहे हैं तो लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स प्लस लॉन्ग टर्म प्रोविजंस दिया है, उसको दोनों को जोड़ देंगे। तो आपके क्वेश्चन में अमाउंट दिया हुआ है 8 लाख और 4 लाख, तो इन दोनों को जब आप ऐड कर दीजिएगा तो आपका डेब्ट्स निकल जाएगा, दैट इज कॉल्ड डेब्ट, टोटल डेब्ट्स निकल जाएगा कि आपकी कंपनी ने, आप कंपनी जो है लायबिल है 12 लाख पेमेंट करने के लिए। उसके बाद है हमारा इक्विटी। इक्विटी क्या होता है, हम लोग जानते हैं कि शेयर्स दो तरह के होते हैं, इक्विटी शेयर्स और प्रेफरेंस शेयर्स। इक्विटी इज़ अ टाइप ऑफ शेयर, ठीक है। शेयर होल्डर फंड्स यानी आज हमारे मार्केट में शेयर होल्डर्स के कितने फंड हैं, तो जो इस शेयर होल्डर फंड्स में जो भी अगर इक्विटी शेयर्स प्रेफरेंस शेयर्स दिया हुआ है तो हम दोनों को ऐड कर देते हैं। अगर हमारे में इक्विटी शेयर्स नहीं दिया हुआ है, डायरेक्टली करेंट एसेट्स, नॉन करेंट एसेट्स दिया हुआ है, तो हम उसको जोड़ देते हैं और करंट लाइबिलिटी को सिंपली डिडक्ट कर देते हैं, और जिसमें कि हम लॉन्ग टर्म प्रोविजंस और बोरोइंग को भी डिडक्ट कर देते हैं। तो आपका शेयर होल्डर फंड्स में नॉन करेंट एसेट्स दिया हुआ है 14,40,000 और करंट एसेट्स दिया हुआ है 3,60,000। तो ये दोनों को जब ऐड करोगे तो आपका जो भी अमाउंट आएगा उसमें से लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, करंट लाइबिलिटी और लॉन्ग टर्म प्रोविजंस को डिडक्ट करोगे, माइनस करोगे, तो आपका अमाउंट 4 लाख रुपए फाइनल बचेगा। तो अब हम इसको फॉर्मूला पे प्लेस करते हैं कि डेब्ट इक्विटी रेशियो इक्वल्स टू डेब्ट्स बाय इक्विटी। डेब्ट्स हमने 12 लाख निकाला था और इक्विटी हमने 4 लाख निकाला था, तो 12 लाख बाई 4 लाख करोगे, अब ये इजीली कट जाएगा, तो कटेगा तो आपका 3:1 आंसर आएगा। ये था हमारा डेब्ट इक्विटी रेशियो निकालने का मेथड। बहुत बच्चों ने डिमांड किया था कि मैम एक क्वेश्चन बताइए, नहीं क्लियर हो रहा है। उसके बाद है इसी क्वेश्चन में आपको प्रोप्राइटर रेशियो निकालना है। तो प्रोप्राइटर रेशियो का सिंपली फॉर्मूला होता है शेयर होल्डर फंड्स बाई टोटल एसेट्स। तो हम लोग ऊपर ऑलरेडी शेयर होल्डर फंड्स निकाले हुए हैं, राइट। शेयर होल्डर फंड्स हम लोग निकाले हुए हैं, नॉन करेंट एसेट्स प्लस करेंट एसेट्स माइनस लॉन्ग टर्म प्रोविजंस, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स और माइनस करंट लाइबिलिटीज़, और टोटल एसेट्स हमने निकाला हुआ है। तो हमारा शेयर होल्डर फंड्स कितना था, 4 लाख था, और हमारा टोटल एसेट्स कितना है, 8 लाख है। तो अब हम जब प्रोप्राइटर रेशियो डायरेक्ट फॉर्मूला पे डालेंगे 4 लाख बाई 8 और इसको हम काटेंगे तो हमारा आ जाएगा 2/9, दैट इज़ अ 2:9 रेशियो। और इसको अगर हम और डिडक्ट करते हैं तो हमारा आ जाएगा 0.222:1 रेशियो। तो ये था हमारा एक क्वेश्चन जो हमने ऑन डिमांड यानी बच्चों के कहने पर ये डिस्कस किया है। आपको इस तरह के किसी भी क्वेश्चंस में डाउट है, यू हैव एनी क्वेरीज, यू कैन आस्क। थैंक यू एंड प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।